हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ में कैरेट केक की रेसिपी शेयर करेंगे और ये कैरेट केक हम बनाएंगे घर में रखी हुई चीज़ों से। इस कैरेट केक को बनाने में ना हम कंडेंस मिल्क का यूज़ करेंगे, ना हम ओटीजी का यूज़ करेंगे और ना ही हम दही का यूज़ करेंगे। तो चलिए कैरेट केक बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कैरेट केक बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 गाजर लिया है, जिन्हें हमने पील आउट करके अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब हम इन गाजर को ग्रेटर से पहले ग्रेट कर लेंगे। और ये देखिए, हमने गाजर को अच्छे से ग्रेट कर लिया है और अब हम गाजर को पकाएंगे। आप चाहें तो कच्ची गाजर से ही केक को बना सकते हैं, लेकिन जब हम गाजर को पका कर केक बनाते हैं तो केक का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने दोनों तरीके से गाजर का केक बनाया, यानी पकाकर भी और कच्ची गाजर से भी। और उसके बाद मैंने दोनों केक को अपने घर के सभी लोगों को खिलाया, जिसमें सबने सबसे ज़्यादा पकी हुई गाजर के केक को पसंद किया। इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये कैरेट केक की रेसिपी शेयर की जाए, इस विश्वास के साथ कि आप लोगों को भी ये कैरेट केक की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। गाजर को पकाने के लिए हमने यहाँ पर नॉनस्टिक कढ़ाई का यूज़ किया है और अब हम इस कढ़ाई में ग्रेट की हुई सारी गाजर डाल देंगे। साथ ही इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। चीनी की मात्रा हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, क्योंकि जब हम केक बनाएंगे तो उस केक में भी हम पाउडर शुगर का यूज़ करेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रख कर ही हमें इसमें चीनी डालनी है। चीनी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम कढ़ाई को लिड से ढक देंगे और गाजर को पकने के लिए छोड़ देंगे। चलिए 10 मिनट हो चुके हैं और हम गाजर को चेक कर लेते हैं कि गाजर पक गई है कि नहीं। और ये देखिए, गाजर अच्छे से पक रही है, लेकिन अभी हमें इसे थोड़ा और पकाना है। हमें गाजर को तब तक पकाना है जब तक गाजर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती। आप सोच रहे होंगे कि हम गाजर को बॉईल करके भी पका सकते थे, लेकिन बॉईल करने से गाजर ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है और जब हम हाथों से दबाकर गाजर का पानी निकालते हैं तो गाजर मैसी हो जाती है। इसीलिए हम गाजर को कढ़ाई में डालकर पका रहे हैं। तो चलिए अब हम कढ़ाई को फिर से ढक देते हैं और गाजर को 5 से 10 मिनट और पका लेते हैं। और ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। चलिए एक बार फिर से हम गाजर को चेक कर लेते हैं और ये देखिए, गाजर अच्छे से पक गई है और गाजर में थोड़ा सा मॉइस्चर भी है, यानी गाजर में थोड़ा सा पानी है। हमें गाजर को पूरी तरह से ड्राई नहीं करना है और ना ही गाजर को हमें बहुत ज़्यादा पकाना है। हमें सिर्फ गाजर को इतना पकाना है कि गाजर सिर्फ सॉफ्ट हो जाए, गले नहीं। अगर हम गाजर को ओवर कुक कर देंगे तो गाजर मैसी हो जाएगी। चलिए अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और गाजर को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए जब तक गाजर ठंडी हो रही है हम केक का बैटर बना लेते हैं। केक का बैटर बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधी कटोरी दूध लिया है और ये दूध हल्का सा गुनगुन है और इस गुनगुन दूध में अब हम डालेंगे आधा नींबू का रस। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप इस मेथड से भी केक को बना सकते हैं और केक बहुत ही टेस्टी होने के साथ साथ स्पॉन्जी भी बनेगा। नींबू का रस डालने के बाद अब हम नींबू के रस को दूध में अच्छे से मिक्स कर देंगे। नींबू का रस डालने के बाद ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कि दूध में हल्के हल्के से दाने आ गए हैं, यानी दूध हल्का सा फट गया है। बस इसी तरह का दूध हमें चाहिए। और अब हम इस बोल को साइड में रख देंगे और केक के लिए केक टिन को तैयार कर लेंगे। केक टिन को रेडी करने के लिए हमने यहाँ पर एल्युमिनियम का गोल शेप का केक टिन लिया है। आप किसी भी शेप का केक टिन ले सकते हैं। केक टिन को रेडी करने के लिए आज हम यहाँ पर पेपर का यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पर ये व्हाइट पेपर लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कोई भी पेपर ले सकते हैं और उस व्हाइट पेपर के 4 फोल्ड कर लीजिए, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद जो आप 5वां फोल्ड कीजिए वो जैसे हम कोन बनाते हैं उस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए, पेपर को फोल्ड करने के बाद अब हम केक टिन को उल्टा कर देंगे और इस तरीके से पेपर को केक टिन के सेंटर में रखेंगे और जहाँ पर केक टिन का सिरा खत्म होता है उस जगह हम निशान लगा करके पेपर को कट कर देंगे, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, हमने पेपर को कट कर लिया है। चलिए इसे खोल कर देखते हैं और ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट शेप पेपर का आ गया है। और अब हम इसे केक टिन में बिछाएंगे। केक टिन में बिछाने से पहले हम केक टिन को ऑयल से ग्रीस करेंगे। हमने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। ग्रीस करते समय हम केक टिन की दीवारों को भी ऑयल से ग्रीस करेंगे।
आप चाहें तो केक टिन को अच्छे से ऑयल से ग्रीस करने के बाद इसमें मैदे का यूज़ कर सकते हैं, यानी आप इसमें थोड़ा सा मैदा डस्ट कर सकते हैं और केक टिन को रेडी कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आज मैदा यूज़ नहीं करेंगे। आज हम यहाँ पर नॉर्मल पेपर का यूज़ करके केक टिन को तैयार करेंगे। बहुत से लोगों के पास बटर पेपर नहीं होता और वो ये सोचते रह जाते हैं कि बिना बटर पेपर के हम केक टिन कैसे तैयार करें। इसलिए आज हम नॉर्मल पेपर से केक टिन को तैयार करेंगे। और ये देखिए, कट किए हुए पेपर को हमने केक टिन में अच्छे से बिछा दिया है। पेपर को केक टिन में बिछाने के बाद अब हम पेपर को भी फिर से ऑयल से ग्रीस करेंगे ताकि ये पेपर बिल्कुल बटर पेपर की तरह रेडी हो जाए। ये देखिए, बटर पेपर लगाकर हमने केक टिन को रेडी कर लिया है। लेकिन आप चाहें तो केक टिन की दीवारों पर भी इस तरीके से पेपर लगा सकते हैं ताकि केक हमारा साइड से ज़्यादा हार्ड ना हो। बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि साइड से केक हार्ड हो गया है या ज़्यादा पक गया है। तो पेपर लगाने की वजह से आपका केक ना तो ज़्यादा पकेगा और ना ही ज़्यादा हार्ड होगा। और साइड में पेपर लगाने के बाद साइड वाले पेपर को भी हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और ये देखिए, हमारा केक टिन रेडी हो गया है और अब हम इसे साइड में रख देंगे। और जिस बर्तन में हमें केक को बेक करना है उस बर्तन को पहले हम प्रीहीट करेंगे। आज हम केक बनाएंगे कढ़ाई में। आप चाहें तो कुकर में भी केक बना सकते हैं। कढ़ाई में केक बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये एक बड़ी कढ़ाई ली है और उसमें अब हम डालेंगे नमक। ये नमक मैंने पहले भी केक बनाते समय यूज़ किया है, इसीलिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। और अब हम इसे कढ़ाई में अच्छे से फैला देंगे। नमक को कढ़ाई में फैलाने के बाद अब हम कढ़ाई में रखेंगे स्टैंड। अगर आपके पास ऐसा स्टैंड नहीं है तो आप इसकी जगह पे कोई कटोरी या प्लेट भी ले सकते हैं। स्टैंड रखने के बाद अब हम कढ़ाई को किसी थाली या प्लेट से ढक देंगे। हम उस थाली या प्लेट का यूज़ करेंगे जिससे कि कढ़ाई चारों तरफ से अच्छे से ढक जाए ताकि कढ़ाई में जो स्टीम बने वो बाहर ना निकल सके। और अब हम इस कढ़ाई को गैस पर रख देंगे। गैस को ऑन कर देंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक कढ़ाई प्री हीट हो रही है, चलिए हम केक का बैटर बना लेते हैं। केक का बैटर बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक सर्विंग बोल लिया है और इस बोल में हम डालेंगे दूध। ये वही दूध है जिसे हमने नींबू का रस डाल करके तैयार किया था। साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। आप रिफाइंड ऑयल की जगह पे बटर का यूज़ भी कर सकते हैं। रिफाइंड ऑयल डालने के बाद अब हम एक स्ट्रेनर लेंगे और उस स्ट्रेनर में डालेंगे 1 कप भरकर पाउडर शुगर। हमने यहाँ पर मेजरिंग कप का यूज़ किया है। आप मेजरिंग कप की जगह पर कोई कटोरी या कप भी ले सकते हैं और उसी कटोरी या कप से आप सारी सामग्री का मेजरमेंट कर सकते हैं। और अब हम सबसे पहले पाउडर शुगर को छान लेंगे। पाउडर शुगर को छानने के बाद अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि पाउडर शुगर पूरी तरह से घुल नहीं जाता। और जब पाउडर शुगर पूरी तरह से घुल जाएगा तब हम फिर से एक स्ट्रेनर लेंगे और उस स्ट्रेनर में डालेंगे 1.5 कप मैदा। मैंने उसी कप से मैदे का मेजरमेंट किया है जिस कप से मैंने पाउडर शुगर का मेजरमेंट किया था। क्योंकि स्ट्रेनर छोटा है इसीलिए हम स्ट्रेनर में थोड़ा थोड़ा मैदा करके डालते जाएंगे और मैदे को छानते जाएंगे और इसी तरह हम पूरा मैदा छान लेंगे। 1.5 कप मैदा लेने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पिसी हुई सूजी। मैंने यहाँ सूजी को मिक्सी के जार में डाल करके पीस लिया था। आप चाहें तो सूजी को स्किप कर सकते हैं और इसकी जगह पे 2 कप मैदा ले सकते हैं। लेकिन केक में अगर आप थोड़ी सी मात्रा सूजी की यूज करेंगे तो केक बिल्कुल मार्केट जैसा जालीदार बनेगा। साथ ही इसमें डालेंगे 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। साथ ही इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने के बाद अब हम इन सभी को अच्छे से छान लेंगे। और ये देखिए, हमने सभी सामग्री को अच्छे से छान लिया है और जो स्ट्रेनर में छोटे छोटे कण बच गए हैं इन्हें हम हटा देंगे। सभी सामग्री को छानने के बाद अब हम इसमें डालेंगे लगभग 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आधा टेबल स्पून वनीला एसेंस की। साथ ही इसमें डालेंगे 1 पिंच से भी कुछ कम दालचीनी का पाउडर। आप इसकी जगह पर जायफल का पाउडर भी ले सकते हैं लेकिन उसकी मात्रा भी 1 पिंच से कम होगी
क्योंकि दालचीनी और जायफल दोनों का अरोमा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर दोनों में से एक चीज़ का यूज़ किया है और उसकी मात्रा भी हमने बहुत कम रखी है। दालचीनी का पाउडर डालने के बाद अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करते समय हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, या तो हम इसे कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे और या तो हम इसे एक ही साइड में घुमाते हुए मिक्स करेंगे। ये देखिए हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन केक के हिसाब से बैटर अभी थिक है, इसलिए अब हम इसमें डालेंगे आधा कप दूध। दूध हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना ही दूध हम यूज़ करेंगे बैटर को बनाने में। और ये देखिए हमने दूध को अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी गाजर। ये वही गाजर है जिसे हमने बनाकर तैयार कर लिया था और अब ये गाजर बिल्कुल ठंडी हो गई है और अब हम इसे इस बैटर में डाल देंगे। गाजर की मात्रा मैदे पर डिपेंड करती है, जितना हम मैदा लेंगे उसका आधा हम गाजर लेंगे। हमने यहाँ पर 1.5 कप मैदा, आधा कप सूजी लिया था, यानी टोटल हमने 2 कप लिया है। तो 2 कप का आधा 1 कप हुआ, यानी हमने यहाँ पर 1 कटोरी या 1 कप गाजर लिया है। गाजर डालने के बाद अब हम एक खाली बोल लेंगे और उस बोल में डालेंगे चॉप की हुई बादाम और चॉप की हुई किशमिश। बादाम और किशमिश की मात्रा आप अपने अनुसार घटा बढ़ा भी सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो इसमें टूटी फूटी का यूज भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून मैदा। मैदा डालने के बाद अब हम इन सभी ड्राई फ्रूट्स को मैदे में अच्छे से मिक्स कर देंगे। ऐसा करने से ये ड्राई फ्रूट्स केक में नीचे नहीं बैठेंगे और जलेंगे भी नहीं। मैदे की कोटिंग करने के बाद अब हम इन ड्राई फ्रूट्स को भी केक वाले बैटर में डाल देंगे और अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने का तरीका वही होगा, या तो आप कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स कीजिए या आप इसे एक ही साइड में घुमाते हुए मिक्स कीजिए। गाजर को मिक्स करने के बाद अब हम इस बैटर को 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे, ताकि जो हमने इसमें सूजी का यूज किया है वो सूजी अच्छे से फूल जाए। और ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और बैटर भी थोड़ा सा थिक हो गया है और अब हम इसमें बचा हुआ दूध डालेंगे। हमने यहाँ आधा कप दूध लिया था, जिसमें थोड़ा ही दूध हमने डाला था और बाकी दूध बच गया था। दूध हम ज़रूरत के अनुसार ही बैटर में डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे और हमने यहाँ पर टोटल आधा कप दूध का यूज़ किया है। दूध को अच्छे से मिक्स करने के बाद फाइनली ये देखिए कैरेट केक का बैटर बनकर तैयार हो गया है और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। कैरेट केक की कंसिस्टेंसी बिल्कुल प्लम केक की कंसिस्टेंसी जैसी ही होती है, थोड़ी सी थिक। केक का बैटर जब फाइनली बनकर तैयार हो जाएगा तब हम उसमें सबसे लास्ट में डालेंगे 1 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर। व्हाइट विनेगर डालने के बाद अब हम इसे हल्के हाथों से 3 से 4 बार घुमाते हुए मिक्स कर देंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे मिक्स नहीं करना है। ये देखिए व्हाइट विनेगर को मिक्स करने के बाद फाइनली केक का बैटर बनकर तैयार हो गया है और अब हम इस बैटर को तुरंत केक टिन में ट्रांसफर कर देंगे। बैटर को केक टिन में निकालने के बाद अब हम केक टिन को 2 से 3 बार अच्छे से टैप करेंगे। केक टिन को अच्छे से टैप करने के बाद अब हम इस केक टिन को प्री हीटेड कढ़ाई में रख देंगे। केक टिन को कढ़ाई में रखने के बाद अब हम कढ़ाई को किसी थाली या प्लेट से कवर कर देंगे, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है। और साथ ही हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें केक को बेक करना है। साथ ही हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि कम से कम आधे घंटे तक हम कढ़ाई को खोलकर केक को बिल्कुल भी चेक नहीं करेंगे। अगर हम आधे घंटे से पहले कढ़ाई को खोलकर केक को चेक करेंगे तो कढ़ाई की स्टीम बाहर निकल जाएगी, जिसकी वजह से केक फूलने की बजाय बैठ जाएगा। ये देखिए 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब हम कढ़ाई को खोलकर चेक कर लेते हैं कि केक कैसा बेक हो रहा है। और ये देखिए केक अच्छे से फूल गया है, लेकिन बीच में केक हमें अभी कच्चा दिख रहा है। इसीलिए अब हम कढ़ाई को ढक देंगे और केक को बेक होने के लिए छोड़ देंगे, कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। दूसरे अन्य केक की अपेक्षा इस केक को बेक होने में समय थोड़ा ज्यादा लगता है, बिल्कुल प्लम केक की तरह। और साथ ही केक को बेक होने का समय केक की मात्रा पर भी डिपेंड करता है। और ये देखिए 20 से 25 मिनट और हो चुके हैं। चलिए हम एक बार फिर से कढ़ाई को खोलकर केक को चेक कर लेते हैं। और ये देखिए केक अच्छे से बेक हो गया है और केक कितना स्पॉन्जी बना है।
फिर भी हम केक को चेक करने के लिए एक टूथपिक लेंगे और उस टूथपिक को केक के सेंटर में डालेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और उसके बाद हम टूथपिक को धीरे से निकाल कर देखेंगे कि टूथपिक में केक लगा है कि नहीं। और ये देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लीन है, टूथपिक में कहीं भी केक नहीं चिपक रहा, इसका मतलब कि केक अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और ऑफ करने के बाद अब हम कढ़ाई को फिर से 5 मिनट के लिए ढककर केक को ऐसे ही कढ़ाई में छोड़ देंगे, ताकि केक में अगर थोड़ी बहुत कसर रह गई हो तो वो भी अच्छे से बेक हो जाए। और ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब हम कढ़ाई को खोलकर केक टिन को कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए केक कितना स्पॉन्जी बना है और साथ ही केक कहीं से फटा भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट केक बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए केक को कढ़ाई से निकालने के बाद हमने केक को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, और जब केक पूरी तरह से ठंडा हो गया तब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। डीमोल्ड करने के लिए हमने यहाँ पर एक नाइफ लिया है और इस नाइफ की सहायता से हम केक के एजेस को केक टिन से हटाएंगे कुछ इस तरीके से। केक के एजेस को केक टिन से हटाने के बाद अब हम एक प्लेट लेंगे और उस प्लेट को उल्टा करके केक टिन के ऊपर रख देंगे और उसके बाद हम प्लेट को सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद अब हम केक टिन को हाथों से 2 से 3 बार टैप करेंगे, जिससे कि केक ढीला होकर आसानी से केक टिन से बाहर आ जाए। और टैप करने के बाद अब हम केक टिन को धीरे से ऊपर की ओर उठा लेंगे। और ये देखिए केक कितने अच्छे से बेक हुआ है। चलिए अब हम केक पर लगा हुआ पेपर भी हटा देते हैं। और पेपर हटाने के बाद केक देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, बिल्कुल मार्केट के जैसा। और साथ ही देखिए केक कितना सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है और जालीदार भी है। और ये देखिए फाइनली कैरेट केक बनकर तैयार हो गया है। देखिए कितना बढ़िया स्पॉन्जी और जालीदार केक बना है। साइड से भी देखिए केक कितना बढ़िया बना है। चलिए अब हम केक को सीधा करके भी आपको दिखा देते हैं कि केक कैसा बना है। ये देखिए हम आपको इसे पास से भी दिखा देते हैं। देखिए कितना स्पॉन्जी और सॉफ्ट केक बनकर तैयार हुआ है, वो भी बिना अंडे के। एक बार फिर से हम आपको पास से केक को साइड से दिखा देते हैं। ये देखिए केक में कितनी सारी जालियां बनी हैं। इसका कारण यह है कि केक को बनाते समय हमने इसमें थोड़ी सी सूजी का इस्तेमाल किया है। चलिए अब हम इसे आपको कट करके भी दिखा देते हैं। और ये देखिए कट करते समय कितनी आसानी से केक कट हो जा रहा है। और ये देखिए केक को कट करने के बाद केक अंदर से भी कितना स्पॉन्जी और जालीदार दिख रहा है, बिल्कुल मार्केट की तरह। इस केक को देखकर कोई ये बता ही नहीं सकता कि इस केक को हमने बिना अंडे के बनाया है। तो प्लीज परफेक्ट मेजरमेंट के साथ इस कैरेट केक की रेसिपी को आप अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये कैरेट केक की रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।